श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भारतीय सनातन जीवन पद्धति में यानी हिंदू धर्म में जो विवाह संस्कार होता है, यह विवाह संस्कार एक बड़ा ही शुद्ध और महान संस्कार है। लेकिन इस संस्कार को हमने मात्र एक ढकोसला बना दिया है। अब ढकोसला कैसे बना दिया है, ये भी हमारी बात को आप अच्छी तरीके से सुन लें। क्या होता है कि वर और वधू पक्ष के दोनों लोग किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं और ज्योतिषी से कहते हैं, गुरुजी एक काम करना, अच्छा सा विवाह का मुहूर्त निकाल के दे देना। अब ज्योतिषी क्या करते हैं कि जो अच्छा और अनुकूल मुहूर्त होता है वो विवाह का मुहूर्त निकाल के वर और वधू पक्ष को बता देते हैं। अब क्या होता है कि दोनों पक्ष विवाह की बड़े जोर शोर से तैयारी करते हैं, नेक नुक्ते होते हैं, तमाम सारे कार्य होते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वर पक्ष वाले बारात लेकर के या तो कन्या पक्ष के यहाँ पहुँच जाते हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जो दोनों पक्षों के द्वारा विवाह कार्य के लिए निश्चित किया जाता है। बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाती है, द्वाराचार होता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जब द्वाराचार होता है फिर क्या होता है कि सारा समय फोटो खिंचवाने में, नाच गाने में व्यतीत कर देते हैं। पूरी रात गुजर जाती है। जब पाणी ग्रहण से संबंधित सारे मुहूर्त निकल जाते हैं, फिर दोनों पक्ष के लोग अपनी सुविधा के अनुसार फिर ब्राह्मण देव के पास में जाते हैं। गुरुजी अब अच्छा सा मुहूर्त आप देख लो और जल्दी करो, देर मत लगाना। लो साहब, मतलब आप जो अपने जो दिखाऊ काम है उसमें जो देर लगा रहे हैं उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो संस्कार से संबंधित काम है उनमें आप जो है पहले ही आचार्य से कह देते हैं देर मत लगाना है, जल्दी से कार्य को संपन्न कर देना। अरे जब आपको ऐसी जल्दी करना होती है और बेमुहूर्त जब आपको काम कराना होता है तो फिर मुहूर्त ही क्यों निकलवाते हैं। अब वैसे तो रात्रि के समय देव पूजन का निषेध किया है, लेकिन अति आवश्यक में विवाह संबंधी जैसे जो काम होते हैं उनमें रात्रि बेला भी स्वीकार कर ली जाती है। अब सारा समय तो आपने नाच गाने में, फोटो खिंचवाने में व्यतीत कर दिया, और जब ये सारे कार्य हो गए तो आप भांवर परिक्रमा और पाणी ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को आपने क्या समझ लिया। आपने तो ये समझा कि ये सारे कार्य कर लें, और भांवर और पाणी ग्रहण जैसे कार्य तो ऐसे कि कभी भी कर लिए जाएंगे। अब जैसे तैसे वर और वधू को मंडप में बिठा लिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अधिकांशतः लोग मदिरा का पान करके आते हैं दूल्हे के साथ में। हम आपसे पूछते हैं, आप अपने घर में या अन्य किसी दूसरे मंदिर में कभी जूते और चप्पल पहन के जाते हैं? नहीं जाते ना। मंडप भी एक मंदिर होता है, वहाँ पर देवताओं की स्थापना होती है और वहाँ पर लोग जूते और चप्पल पहन के पहुँच जाते हैं, मदिरा का पान करके, दारू पी करके पहुँच जाते हैं। और जो फोटो खींचने वाले कैमरामैन होते हैं वो भी जूते पहने हुए होते हैं। साथ में वो एक काम और करते हैं, आचार्य को टोका टाकी करते हैं, अरे गुरुजी इधर हाथ मत करो, अरे हमारा फोटो खराब हो रहा है। और साथ में आचार्य ने जिन देवी देवताओं की आसन वहाँ पर स्थापित कर रखी है, तो लोग बाग क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार कभी उसे इधर खसका देते हैं, कभी उधर खसका देते हैं। ऐसे में
हम ये बताइए कि धर्म का पालन करते हैं कि अधर्म करते हैं? हम अपने धर्म का मजाक स्वयं नहीं उड़ा रहे हैं क्या? इन सब कार्यों में यानी देवी और देवताओं की आसन इधर उधर खसकाने में देवी और देवता का अपमान नहीं होता है क्या? क्या हम दिखावटी दुनिया में इतने बेशर्म हो गए हैं कि हम अपने धर्म का स्वतः ही मजाक उड़ाने लगे हैं? कहाँ तक कहें, यदि हम ये कहते हैं कि हम अपनी धार्मिक मर्यादाओं से दूर होते जा रहे हैं, ये बात गलत है। अरे दूर होते हुए नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी धार्मिक मान मर्यादा को भूल चुके हैं। और जब हम अपनी इन धार्मिक मान मर्यादाओं को मानते ही नहीं हैं, तो फिर ये ढकोसला क्यों करते हैं, ये दिखावट क्यों करते हैं? क्यों हम आचार्य को बुलाते हैं? क्यों फालतू का ये दिखावा करते हैं? फिर तो ऐसा करना चाहिए कि किसी एक निश्चित जगह पर एकत्रित होकर के हम खूब नचें, खूब फोटो खिंचवाएं, जो मन में आए वो सब कार्य करें और दुल्हन को अपने घर ले आएं। ये क्यों दिखावा करते हैं? और इतना ही नहीं, बहुत सारे नशेलची लोग तो वहाँ जो बैठे हुए रहते हैं, वे आचार्य तक को टोका टाकी करते हैं, आचार्य को बताने लगते हैं, पंडित जी आप ऐसी पूजन करिए, आप दूल्हे को इधर बिठाइए, दुल्हन को इधर बिठाइए। अरे भाई, जब सब आपको मालूम है तो आप आचार्य को क्यों बुलाते हैं? मत बुलाओ ना, क्यों ये दिखावा कर रहे हो? लोग ये नहीं समझते कि जिस आचार्य को हमने बुलाया है उसके पास में विवाह संस्कार को कराने की एक विधिवत विवाह पद्धति नाम की पुस्तक मौजूद होती है, और वह भारतीय सनातन जीवन पद्धति के अनुरूप ही उस पुस्तक को लिखा गया है हमारे ऋषि और मुनियों के द्वारा। हम अपने ऋषि और मुनियों के लिखे हुए जो नेम हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या हम ऐसा सब कार्य करके अपने धर्म, अपने देवी और देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? विचार करें, बात कड़वी तो है पर मेरे हिसाब से बात सही है। यदि आपको अच्छी लगे तो अपने और इष्ट मित्रों में इसे भेजने का कष्ट करें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।